अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? तो ये साइज छोटी होते ही वही चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, एंड चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। रेडियस इंक्रीजिंग है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहेगी? हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है कि जब भी हम किसी सॉल्ट को पानी के अंदर डालते हैं, और पानी के अंदर डालने के बाद वो आयनाइज हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। फिर उसको जितनी ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे उतने ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन dissolving 1 mole of gas in water, ठीक है। 1 मोल गैस को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। यानी कि जैसे Na प्लस गैसियस आयन और Cl माइनस गैसियस आयन, ठीक है, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो अपने लिए क्या कहलाएगी? हाइड्रेशन एनर्जी। या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ए कोई एटम है और वो गैसियस फेज में है। किस में है? गैसियस फेज में। जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे वो क्या हो जाएगा? एक्वस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्वस फेज में कन्वर्ट हो गया। और एक्वस फेज में कन्वर्ट होते ही यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, वो आपके लिए क्या कहलाएगी? हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? हाइड्रेशन एनर्जी। वो आपके लिए कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। देखो, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पहले मैं वो समझा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली होता ये है कि जैसे मान लीजिए आपने NaCl को पानी के अंदर डाला, तो NaCl को पानी के अंदर डालोगे तो ये Na प्लस है, इसको H2O के मॉलिक्यूल्स जो है वो घेर लेंगे। अब H2O के मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन की साइड से घेरेंगे। किस साइड से घेरेंगे? ऑक्सीजन की साइड से घेरेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की साइड से घेरेंगे। इस तरीके से घेर लेंगे। जैसे ही इस तरीके से घेरेंगे तो आप देखो ये नेगेटिव चार्ज और इनका पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसलिए इसको वाटर की तरफ से घेरेंगे। और Cl भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। Cl पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो इसको कौन सी जगह से घेरा जाएगा? हाइड्रोजन की साइड से। किस साइड से घेरा जाएगा? हाइड्रोजन की साइड से। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन साइड से नहीं होगा, ये हाइड्रोजन साइड से घेरा जाएगा। तो जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे उतना ज्यादा इन पे क्या होगा? हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अब कब ज्यादा घेरेंगे?
जब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कैटायन पे ज्यादा कैटायनिक चार्ज होगा, यानी कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और अगर साइज छोटा है तो भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि साइज छोटी होते ही वही चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, एंड चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करिए, कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी, कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है लिथियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2 एंड एल्यूमिनियम प्लस 3। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड यहाँ पे पोटेशियम के बाद रुबिडियम लिख दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर यहाँ पर O-2 F-। चलिए आगे देखिए, यहां पर देखो, पहले वाले केस में अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, तो अब मैं क्या चेंज करूंगा, रेडियस, रेडियस इंक्रीजिंग है, रेडियस इंक्रीजिंग है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहेगी, डिक्रीजिंग, हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहेगी, डिक्रीजिंग। ऑर्डर ये रहेगा। इसमें बात करें तो चार्ज इंक्रीजिंग तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजिंग, यहाँ पर चार्ज यहाँ ज्यादा है तो यहाँ होगा,